शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। जब पितामह प्रहलाद को भक्त बलि स्वर्ग का सिंहासन समर्पित करना चाहता है, तो संसार त्यागी प्रहलाद उसे अस्वीकार कर देते हैं तथा बलि को उपदेश देते हैं कि वो धर्म पूर्वक शासन करे तथा धर्मात्माओं को न सताए। देवताओं का द्वेषी राहु वहां प्रवेश करता है तथा बलि को विष्णु भक्त प्रहलाद के उपदेशों की उपेक्षा करके देवताओं से सावधान रहने का परामर्श देता है। उधर इंद्र सहित सब देवतागण कैलाश पहुंचकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। शिव देवताओं को धर्म यज्ञ द्वारा शक्ति आराधना करने का परामर्श देते हैं। देवद्वेषी राहु राक्षसों को देवताओं द्वारा आयोजित धर्म यज्ञ ध्वस्त करने के लिए प्रेरित करता है। इंद्र स्वर्गलोक पहुंच जाता है तथा बलि को समाप्त करके बलहीन असुरों को स्वर्ग से निकाल देता है। ओम भगवते विष्णवे नमः। ओम भगवते विष्णवे नमः। ओम सद्योजाताय नमः स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। ओम वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम अघोराय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। ओम सद्योजाताय नमः स्वाहा। ओम वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम अघोराय नमः स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। राजन, आपके द्वारा संकल्प की हुई सारी आहुतियां संपन्न हुई।
सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव। गुरुदेव, आपकी छत्र छाया में हमारे 99 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय, दैत्य राज महाराज बलि की जय। असुर सेनापति, आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ महाराज, 99 अश्वमेध यज्ञों के प्रभाव से देवलोक में आतंक सा छा गया है। असुर सेना के पराक्रम से देवराज इंद्र और सारे देवता इधर उधर मुंह छिपाने के लिए स्थान ढूंढने लगे हैं। देखा आपने हमारे यज्ञों का परिणाम दैत्यराज। अब त्रैलोक्य में कोई भी शक्ति आपको विजयी होने से नहीं रोक सकती। 100वां यज्ञ पूर्ण होते ही आप इंद्र पद के अधिकारी होंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज की, दैत्य राज महाराज बलि की। परंतु हमें सावधान रहना होगा। 100वां यज्ञ पूर्ण न हो, इसके लिए देवता नाना प्रकार के विघ्न डालने के प्रयत्न करेंगे। दैत्य गुरु, देवताओं की सभी गतिविधियों पर हमारे निष्ठावान दैत्य दृष्टि रखे हुए हैं। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव। स्मरण रहे असुरराज, जब स्वर्ग पर आपका आधिपत्य था, तब इंद्र ने धर्म यज्ञ से प्राप्त शक्ति से आपका वध कर दिया था। स्मरण है गुरुदेव। और उस समय भगवान शिव की कृपा से प्राप्त संजीवनी विद्या द्वारा मैंने आपको पुनर्जीवन दिया था। आपने मुझे जीवन देकर केवल मुझ पर ही नहीं, समस्त दैत्य कुल पर उपकार किया है गुरुदेव। दैत्यराज, देव गुरु बृहस्पति और कपटी इंद्र शांत नहीं बैठेंगे, किंतु ये देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि का ही संघर्ष नहीं, बृहस्पति और शुक्राचार्य का भी संघर्ष है। विजय हमारी होगी गुरुदेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, असुर राज महाराज बलि की। ओम भगवते विष्णवे नमः। ओम भगवते विष्णवे देवी अदिति, ओम भगवते विष्णवे नमः। देवी अदिति, प्रभु, मैं धन्य हो गई प्रभु। मेरी आराधना सफल हो गई। आपने दर्शन देने की कृपा की। अब मेरी कामना पूर्ण कीजिए प्रभु। क्या कामना है तुम्हारी? आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। दुष्ट दैत्यों ने स्वर्ग पर बार बार आक्रमण करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रस्त और पराजित किया है। वे शुक्राचार्य की सहायता से देवताओं का सर्वनाश करने जा रहे हैं प्रभु। उनकी रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। हम ऐसा नहीं होने देंगे देवी अदिति। ऐसा हो रहा है भगवान, आप तो स्वयं जानते हैं। दैत्यराज बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। इंद्र और देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव ने हमें आदेश दिया था कि देवताओं पर आए हुए संकट का हम निवारण करें। अब आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके प्रभु कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने की बलि की ये अभिलाषा कभी पूर्ण न हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरे पुत्र इंद्र पर आया ये संकट जाने क्या अनहोनी कर देगा। देवी अदिति, संभवतः भगवान शिव की यही इच्छा थी कि तुम इस अमृत तीर्थ पर तपस्या करके हमारा आह्वान करो। भक्तों की कामना पूर्ति करना हमारा परम कर्तव्य है। हमने निश्चय कर लिया है कि दैत्यों के बढ़ते हुए पराक्रम को रोकने और इंद्र को इसके प्रभाव से बचाने के लिए हमें अवतार धारण करना होगा। अवतार? भगवान, आप अवतार लेंगे?
हाँ देवी अदिति, इस बार तुम हमारे अवतार की माता बनो। प्रभु श्री हरि, आप मेरे पुत्र बनकर प्रकट होंगे। मेरे पुत्र, आप मुझे माता का सम्मान देंगे। हाँ देवी, इसके अतिरिक्त देवताओं की रक्षा का और कोई मार्ग नहीं है। ये सुनकर मैं धन्य हो गई, मैं चिंता मुक्त हो गई। भगवान, मैं आपके अवतार की माता बनूंगी। ये शुभ समय कब आएगा प्रभु? अब उसमें अधिक समय नहीं है देवी। धन्य हो भक्त वत्सल, धन्य हो। देवी अदिति, कश्यप ऋषि तक हमारा ये संदेश पहुंचा दो कि उन्हें हमारे आगामी अवतार के पिता होने का श्रेय प्राप्त होगा। मैं धन्य हो गई, आपका वरदान पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु। स्वामी के चरणों में वंदना। देवी अदिति, आप अमृत तीर्थ से आ गई? हाँ स्वामी, साधना सिद्ध हुई, कामना पूर्ण हो गई। स्पष्ट कहो देवी, क्या कह रहे हो तुम? हम कुछ समझ नहीं पाए। स्वामी, मैं इतने दिनों से आपके चरणों की सेवा कर रही हूं, आप अभी तक मुझे नहीं समझ पाए। निस्संदेह तुम सबसे अधिक मेरे समीप हो, किंतु देवी अदिति, परमपिता ब्रह्मदेव ने अपनी सृष्टि में एक सबसे रहस्यपूर्ण रचना की है, और वो है नारी। मैं 13 पत्नियों का पति हूं, परंतु आज तक किसी का रहस्य नहीं जान पाया। मेरे मुखमंडल की ओर ध्यान से देखिए स्वामी, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। बताइए स्वामी, क्या देखा आपने? एक नई आभा। हाँ स्वामी, भगवान विष्णु ने स्वयं मुझे अपने अवतार की माता और आपको पिता होने का वरदान दिया है। हे प्रभु, हे कृपा निधान कमलापति, हमारे संन्यास जीवन की आपने साथ पूर्ण कर दी। भगवान स्वयं मेरी कोख से अवतार लेकर इंद्र तथा देवताओं का उद्धार करेंगे। हमारे जैसा भाग्यशाली और कौन होगा अदिति, और कौन होगा? कितने करुणामय है आप, कितने दयालु है आप। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। नारद का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। कैलाश का वातावरण देवर्षि के आगमन से खिल उठा। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वगामी हैं, परमेश्वर हैं, जगत की हर नई घटना की साक्षी हैं आप। मैं आपका तुच्छ सेवक, भला मैं आपको क्या बताऊं? मुनिवर नारद, क्या इस समय किसी नई घटना के साक्षी बनकर आए हैं आप? हाँ प्रभु, मैं आश्चर्यचकित हूं एक घटना से। उसी के विषय में मेरे मन में नए नए प्रश्न उठ रहे हैं।
अपने मन में उठ रहे प्रश्नों के समाधान के लिए आए हैं मुनिवर। और कहां जाऊं प्रभु, यही तो वो पावन तीर्थ है जहां मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। मन को परम शांति मिलती है। ये बताइए प्रभु, भगवान विष्णु ने देवी अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके उदर से जन्म लेने का वरदान क्यों दिया? आज तक जितने भी अवतार भगवान विष्णु ने धारण किए, उनके लिए उन्होंने किसी को अपनी माता का पद नहीं दिया। वे पहली बार अदिति के पुत्र, इंद्र के भ्राता और देव बंधु बनकर प्रकट हो रहे हैं। क्या यही बात आपको चकित कर रही है मुनिवर? हां प्रभु, आपकी इस लीला का रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। आप तो स्वयं परम ज्ञानी हैं मुनिवर नारद। ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रत्येक कार्य एक दूसरे की इच्छा के अनुरूप ही होता है। मैंने स्वयं देवताओं की रक्षा का दायित्व भगवान विष्णु को सौंपा है। अदिति के गर्भ से देवबंधु के रूप में अवतार लेने का भगवान विष्णु का एकमात्र उद्देश्य यही है। धन्य हो प्रभु, अब मेरे सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। आपकी इस लीला का रहस्य तीनों लोकों में भला कौन जान सकता है? मन में उठी सारी जिज्ञासा पूर्ण हो गई। अब मैं देवी अदिति के पुत्र के रूप में भगवान के दर्शनों की प्रतीक्षा करूंगा। जय शिव शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। प्रणाम परमपिता। आओ नारद, तीनों लोक में भ्रमण करके आए हो, कहो क्या समाचार लाए हो? परमपिता ब्रह्मदेव, कोई भी समाचार यहां आने से पूर्व आप तक पहुंच जाता है। मैं तो आपके दर्शनों की अभिलाषा लिए आया हूं। तुम्हारे यहां आने का प्रयोजन तुम्हारे मन में उठे किसी नए प्रश्न का सूचक होता है नारद? सो तो है ही परमपिता। संसार के जिज्ञासु जनों का ज्ञान बढ़ाने के लिए नित नए नए प्रश्न करना मेरा धर्म है। प्रश्न क्या है वत्स? परमपिता, भगवान विष्णु ने अदिति को मातृत्व का वरदान दिया है। वे शीघ्र ही देवराज इंद्र के अनुज बनकर अवतार लेने वाले हैं। अब प्रश्न यह है कि वो दैत्यराज बलि के इस यज्ञ को कैसे रोकेंगे? कदापि नहीं, भगवान विष्णु ऐसा कदापि नहीं करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस यज्ञ को पूर्ण कराने में अपना सारा ज्ञान, सारी शक्ति लगा दी है। यज्ञ पूर्ण होने को है। यज्ञ रोकना इस अवतार का उद्देश्य भी नहीं होगा नारद। फिर भगवान विष्णु के इस अवतार का उद्देश्य क्या है परमपिता? यज्ञ पूर्ण होते ही दैत्यराज बलि सर्वशक्तिमान होकर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। भगवान शिव के संकेत पर ही यह विष्णु लीला हो रही है नारद। इस रहस्य को भगवान शिव शंकर ही जानते हैं। परमपिता, आप तो इस सृष्टि के रचयिता हैं। भला यह कैसे संभव है कि आप इस रहस्य की रचना को नहीं जानते? हां, यदि आप बताना ना चाहें तो ना बताइए, परंतु ये ना कहिए कि आप इस रहस्य को नहीं जानते। मेरी बात को अन्यथा न समझो नारद। भगवत शक्ति के हर रहस्य का उद्घाटन करना किसी के हित में नहीं है। बस इतना ही समझ लो
कि अदिति के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होने वाले हैं। धैर्यपूर्वक उनकी लीला की प्रतीक्षा करो और उनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना लो। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मातेश्वरी। दया सिंधु, एक आश्रम वासी ऋषि पत्नी को अपनी माता का गौरव देकर आपने मेरी कोख को धन्य कर दिया। आप कितने दयालु हैं भगवान वामन देव। हम अपनी पतिव्रता पत्नी की तपस्या के फलस्वरूप आपका पिता कहलाने का सम्मान पाकर आनंद विभोर हो रहे हैं। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा। हे प्रभु, हमारा जीवन सफल हो गया। हम धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हो गए। भगवान वामन देव की जय हो। प्रणाम वामन देव। धन्य है कश्यप ऋषि, धन्य है देवी अदिति। तुम प्रथम सौभाग्यशाली पति पत्नी हो जिन्हें भगवान विष्णु के अवतार वामन देव के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव आप ही की प्रेरणा से अमृत तीर्थ पर तपस्या करके देवी अदिति ने भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की है। आज भगवान वामन के चरण स्पर्श से हमारे आश्रम की ये भूमि पुण्य भूमि बन गई है। जय हो विष्णु अवतार भगवान वामन देव की जय हो। इस पुण्य भूमि की धूलि को माथे पर लगाने के लिए बृहस्पति स्वयं यहां उपस्थित है। भगवान वामन देव के अवतार से देवताओं का निराशा में भविष्य आशा के प्रकाश से उज्जवल हो गया है। भगवान वामन देव के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। आप बड़ी ही पवित्र घड़ी में पधारे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवताओं की ओर से भगवान वामन देव के यज्ञोपवीत कराने का महान उद्देश्य लेकर आया हूं ब्रह्मदेव। आप धन्य हैं बटु ब्राह्मण। देवगुरु बृहस्पति वामन देव को यज्ञोपवीत पहनाकर ब्राह्मणत्व प्रदान कीजिए। जैसी ब्रह्मदेव की आज्ञा। ओम यज्ञोपवीतम पुनरस्य पवितम, ओम यज्ञोपवीतम पुनरस्य पवितम, ओम यज्ञोपवीतम पुनरस्य पवितम, ओम यज्ञोपवीतम पुनरस्य पवितम। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। वत्स कश्यप, कुदृष्टि कवच का प्रतीक करधनी ब्राह्मण ब्रह्मचारी को प्रदान करो। जो आज्ञा परम पिता। स्वरूप भगवान वामन देव की जय हो।
शस्य श्यामला अखिल भूखंड स्वामिनी विष्णु प्रिया देवी वसुंधरा पधारिए। प्रणाम विधाता, प्रणाम देवगुरु। प्रणाम भुवन स्वामिनी। देवी पृथ्वी, कश्यप आश्रम में आपका स्वागत है। भगवान वामन देव, आपके आसन के लिए मैं ये मृग जन्म आपकी सेवा में भेंट कर रही हूँ। कृपा कर इसे स्वीकार कीजिए। भगवान विष्णु की जय हो। पधारिए सुधांशु। 16 कलाओं से युक्त अपनी चंद्र कला द्वारा इस सारे जगत को शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रदेव, इस आश्रम में आपका स्वागत है। सृष्टि रचयिता भाग्य विधाता ब्रह्मदेव, हम भी भगवान वामन देव की सेवा में ये तुच्छ भेंट लाए हैं। प्रभु, विपत्ति के समय आगे रहने वाला तथा दुष्ट आसुरी शक्तियों को दंड देने वाला ये चंद्र दंड आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसे ग्रहण कीजिए प्रभु, इसे ग्रहण कीजिए। भगवान वामन देव की जय हो। श्रेष्ठ जनों की जय हो। देवी अदिति की जय हो। वामन रूपी भगवान विष्णु की जय हो। पधारिए भुवन भास्कर। निद्रा निमग्न प्राणियों को नित्य नई चेतना प्रदान करने वाले सूर्यदेव, आपका स्वागत है। आप भी वामन ब्रह्मचारी को कुछ उपहार देने आए हैं? हाँ, ऐसे शुभ अवसर पर भला मैं पीछे क्यों रहूं? ब्राह्मण रूप भगवान विष्णु की सेवा में मैं ये छत्र अर्पण कर रहा हूं। ये सदा वर्षा और धूप से रक्षा करते हुए शीतल छाया प्रदान करेगा। इसे ग्रहण कीजिए प्रभु। सभी ने प्रभु वामन देव को कुछ न कुछ उपहार दिया। हम पितामह होकर कुछ न दें तो बड़ी जगहसाई होगी। हाँ परमपिता, आप भी कुछ न कुछ उपहार दीजिए। अवश्य। मैं वामन भगवान को यह कमंडल प्रदान करता हूं। सदैव गंगा जल जैसे पवित्र जल से परिपूर्ण ये अक्षय जल का भंडार है। इसे ग्रहण कीजिए प्रभु। ब्रह्मचारी के उपयोग में आने वाली समस्त सामग्रियों से आप सबने हमें परिपूर्ण कर दिया है। हम आपके आभारी हैं। भगवान वामन देव की जय। भगवान वामन देव की जय। भगवान वामन देव की जय। ओम वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम अघोराय नमः स्वाहा। ओम अघोराय नमः स्वाहा।
ईशानाय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। प्रणाम बाल ब्रह्मचारी, आपने यहां आने की कैसी कृपा की? हमने दानवीर असुरराज बलि की बड़ी प्रशंसा सुनी है, उन्हीं के दर्शन करने आए हैं। आप उनके दर्शन करके क्या करेंगे महाराज? पुण्य आत्माओं के दर्शन से पाप कटते हैं। वे तो दानवीर धर्मात्मा हैं, उनसे हम भी कुछ दान मांग लेंगे। क्या दान मांगेंगे? उनकी ओर से तो हम भी आपको सब कुछ दे सकते हैं। महाराज इस समय अश्वमेध यज्ञ में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए स्वयं नहीं आ सकते। आप योग्य दान लेकर यहां से प्रस्थान कीजिए। प्रतिहारी, बटुक महाराज को योग्य भिक्षा दे दो। ये लीजिए महाराज, इसे स्वीकार कीजिए। सैनिक, प्रतिहारी, ये भिक्षा बाल ब्रह्मचारी को उचित प्रतीत नहीं हुई। कोई और दान ले आओ। ये उपहार बाल ब्रह्मचारी अवश्य स्वीकार करेंगे। आश्चर्य है, ये भी नहीं। इस बाल ब्रह्मचारी को संतुष्ट करना बहुत कठिन है। सैनिक, इन बहुमूल्य आभूषणों से बढ़कर और कोई क्या देगा? इससे इनकी मन की तृष्णा अवश्य पूर्ण होगी। जाओ, ले जाओ। इसे स्वीकार कीजिए महाराज। अन्न, वस्त्र, आभूषण सबके सब आपको समर्पित किए गए। बताइए ना महाराज, आपको क्या चाहिए? नहीं भाई, हम आपसे कोई दान स्वीकार नहीं करेंगे। पहले आप अपने बलि महाराज को बुलाइए। हमें जो कुछ मांगना है हम उन्हीं से ही मांग लेंगे। ब्राह्मण देवता, हठ न कीजिए। यज्ञ आहुति पूर्ण किए बिना महाराज बलि यहां नहीं आ सकते। ये ब्राह्मण तब तक यहाँ खड़ा रहेगा जब तक बलि महाराज यहाँ स्वयं नहीं आते। याचक भिक्षा लिए बिना द्वार पर खड़ा रहे तो यज्ञ में विघ्न आ सकता है। आपसे निवेदन है, आप भिक्षा लेकर यहां से पधारें। यदि आपकी यही इच्छा है तो ये ब्राह्मण भिक्षा लिए बिना भी जा सकता है।
ब्राह्मण देवता रुकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं अभी आपका संदेश महाराज बलि तक पहुंचा देता हूं। ओम सद्योजाताय नमः स्वाहा। ओम वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। पशुपति महाराज बलि की जय हो। महाराज, एक याचक प्रवेश द्वार पर खड़ा है। वो हमारे हाथों से भिक्षा नहीं ले रहा है। याचक क्या चाहता है? उसे समझाओ। हम यज्ञ वेदी छोड़कर नहीं आ सकते। मेरी ओर से प्रार्थना करो, कहो कि दान स्वीकार कर ले। अन्नदाता, वो आपके हाथों दान स्वीकार करना चाहता है। बड़ा हठी प्रतीत होता है। कौन है वो? एक ब्राह्मण बालक। बालक? बालक है तो फिर हठ उसके लिए स्वाभाविक है। गुरुदेव, क्षमा करें, मैं उसे दान देकर आता हूं। राजन, आज की संकल्प की हुई आहुतियां शेष है, शीघ्र ही लौट कर आइए। जो आज्ञा गुरुदेव। यही है महाराज। आपका कल्याण हो दैत्यराज बलि। मैं बटुक ब्राह्मण आपके 100वें यज्ञ की सफलता की कामना करता हूं। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या आपके रूप में साकार होकर हमारी इस यज्ञ भूमि को पावन करने आई है। हमारे लिए क्या आज्ञा है ब्राह्मण कुमार? दैत्यराज, आपने हमारे प्रति जो सम्मान व्यक्त किया है वो आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है, आपके यश को बढ़ाने वाला है। आपके कुल में भक्त शिरोमणि प्रहलाद जैसे महापुरुष प्रकट हुए। आपके पूज्य पिता महान ब्राह्मण भक्त थे। जब उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मण वेश बनाकर उनसे वरदान मांगा, तब देवताओं के छल को जानते हुए भी अपनी आयु उन्हें दे दी। आपका वंश सचमुच महान है। ब्राह्मण कुमार, आप अपनी आयु से अधिक अनुभवी प्रतीत हो रहे हैं। आप मेरे पिता, दादा, परदादा के चरित्रों से भी परिचित हैं। आप स्वयं एक रहस्य हैं। अब चाहे जो भी हो, आपकी इच्छाओं को तृप्त करना मेरा परम कर्तव्य है। कहिए, आप किस दान से संतुष्ट होंगे? हमें आपका दर्शन पाने से ही सब कुछ प्राप्त हो गया राजन। नहीं ब्रह्मचारी, यदि आप बलि के द्वार से दान लिए बिना ही लौट गए तो बलि महापाप का भागी बनेगा। आपने हमारे सेनापति के हाथों से दान स्वीकार नहीं किया। अब हमसे आप इच्छित दान मांगिए और उसे स्वीकार कीजिए। मांगिए, मांगिए जो मांगना है। दैत्यराज, हमें यज्ञ भूमि के लिए 3 डग धरती चाहिए। क्या? 3 डग धरती? तीन डग धरती।
मांगा भी तो क्या मांगा, केवल 3 डग धरती। ब्रह्मचारी, ऐसा तुच्छ दान मांगकर आपने हमारा उपहास किया है। आप बातें बूढ़ों जैसी करते हैं। मांगते समय बुद्धि बालकों से प्रयोग की। अरे मांगना ही था तो गौधन मांगा होता, माणिक, हीरे मोती, स्वर्ण भंडार मांगा होता। हर प्रकार से संपन्न नगर, ग्राम, अन्न भंडार मांगा होता। हम अपने बाहुबल से विजित द्वीप, प्रायद्वीप, अनेकों भूखंड दे सकते हैं। महाराज बटुक, बलि से एक बार दान मांगने वाले को फिर कभी दान नहीं मांगना पड़ता। आपने हमसे पूरी पृथ्वी क्यों नहीं मांग ली? ब्राह्मण को आवश्यकता से अधिक दान नहीं मांगना चाहिए राजन। आप हमें 3 डग धरती दान देंगे ना? ब्राह्मण बालक, आप अपने नन्हे नन्हे पांवों से 3 डग धरती पाकर क्या संतुष्ट हो जाएंगे? जो 3 डग धरती पाकर संतुष्ट नहीं होगा, वो त्रैलोक्य पाकर भी संतुष्ट नहीं होगा राजन। आपके अधीन धरती पाताल होते हुए भी स्वर्ग पर अधिकार पाने की इच्छा क्यों है? राजन, पाने के पश्चात आवश्यकताएं समाप्त हो सकती हैं, परंतु पाने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। निरंतर बढ़ती हुई इच्छाओं की अंतिम सीमा है पतन। पतन से बचने का एकमात्र उपाय है संतोष। हम केवल 3 डग धरती से संतोष कर लेंगे। आप हमें 3 डग धरती देने का संकल्प कीजिए। यज्ञ का समय पूर्ण होने को आया, परंतु राजन अभी तक नहीं आए। राजन, संकल्प कीजिए। मैं परम पूज्य पितामह प्रहलाद और पूज्य पिता श्री विरोचन का वंशधर बलि ब्राह्मण ब्रह्मचारी को 3 डग धरती देने का संकल्प लेता हूं। ठहरो दैत्यराज। शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।